चलते रहो, रुको मत। तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। देखो, सुख है, दुख है, हर्ष है, शोक है, प्रसन्नता है, बहुत आचार्य सारी जी, चीजें होनी एनुअल चाहिए। एग्जाम कब होंगे? हाँ जी, एनुअल एग्जाम कब होंगे? एनुअल हो तो गई। एनुअल का रिजल्ट तो दिया था अभी, और क्या दिया था ये अच्छा। सारा रिजल्ट जो दिया है, चार, प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना, और उसके बाद और भी जो नाम है वो बता तो दिए। ये हो गए सारे। और उस दिन सुनाएंगे जरूर 7 जुलाई को, कि जो 75% से ज्यादा जिन्होंने मार्क्स लिए हैं इन 2024 जुलाई से लेके जून 2025 तक, उनके नाम बिल्कुल अनाउंस किए जाएंगे कि इन्होंने 75% से अधिक अंक ले करके अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। ये उस दिन बताया जाएगा। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहो कि किस विद्वान को बुलाया जाए उस दिन हमारे कार्यक्रम के लिए, तो वो लिखित भेजना, ऐसे मत बोलना। भी जो अच्छे लगेंगे फिर उनको बुलाएंगे, एक या दो बस देखते हैं। वैसे तो एक को ही बुलाना चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है कि हवन ना भी करें तो कुछ और कार्यक्रम भी कर लें तो भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उसमें विद्वानों का थोड़ा और उपदेश और संदेश मिल जाएगा हमारे को। कोई आवश्यक नहीं है कि हवन किया जाए, फिर भी सोच लेंगे, विचार करेंगे इस पर। आप विद्वानों का नाम सजेशन करना चाहें तो बेशक सजेस्ट कर देना। चलिए, अब पहले तो मंत्र पाठ होना है, और अब देख रहे हैं जरा मंत्र पाठ करे कौन आज। दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, एक तो पद्मा जी हाथ खड़ा कर रही है। नहीं, मैं पता है मैं किसको ढूंढता हूँ। पद्मा जी बताएंगे मैं ढूंढता किसको हूँ। चलो ये बताओ, माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो। आप चाहते हैं कि वो दान दे, उसको हाँ, ढूंढते हैं। मैं तो ऐसे ही ढूंढता हूँ पहले कि भाई किस, थोड़ा बहुत पुण्य तो बेचारा कमा ही लेना कम से कम। अपने आप तो पता नहीं करते कि नहीं कर। अरे प्रेरणा करने से तो कुछ कर ही लेंगे, और क्या। और प्रेरणा क्या, दोनों बातें ही हैं। प्रेरणा भी है, दंड भी है, कि भाई थोड़ा और सुधार करो, अभी गलतियां चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। चलो, सुषमा बजाज जी को आज कहते हैं। सुषमा जी तैयार हो जाओ। और मंत्र नमस्ते है आचार्य जी। स्वस्ति वाचन का 23वां मंत्र है। वो देखकर सुनाओ या जबानी, वो आपकी मर्जी। और गलती हुई तो फिर आप दान पुण्य व्यवस्था में आओगे। जी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी, करिए। ओम ईशे तोर्जे त्वावायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्या यध्व मग्नया इंद्राय भागं प्रजावतीर्नमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत माघशं सोध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बर्हिर्यजमानस्य पशून् पाहि। देखो, वो तो पद्मा जी तो गर्दन हिला रही हैं, भाई गलतियां हो गई हैं, हो एक गई है नहीं ना। ज्यादा हुई हैं। चलो पद्मा जी बताओ, पता है कौन कौन सी हुई हैं, ये याद है? तो मघन्या इन्होंने पूरा बोल दिया घ उसमें। ठीक है। और एक सून में भी ना पूरा बोल दिया। पशुमुन्न ऐसा बोला। और एक नहीं और, और नहीं वीर में बड़ी की मात्रा नहीं लगाई उन्होंने। वो तो स्पष्ट था। तो स्पष्ट नहीं था। उन्होंने सोचा जल्दी से जल्दी काम चला लेते हैं जैसे तैसे करके। इनको पता तो लगना नहीं है, ये बैठे हैं लल्लू भल्लू आगे। वो लल्लू भल्लू नहीं है भाई, बहुत पहुंचे नहीं। हुए हैं। अच्छी प्रकार सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और एक एक शब्द को पूरा विचार करते हैं कि कैसा बोला गया। तो गलती एक करो या तीन करो, कोई पांच भी कर सकता है कभी कभी, कोई बात नहीं। जो भी करा है वो बाकी तो दंड अपने आप से ले लो, कि आपको कितना दान करना है वो आपकी मर्जी है। चलो अब आगे सुनो। जिनका मैं नाम बोलूंगा, अगर वो आज उपस्थित नहीं है तो इसके बाद उनको नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले नाम है कुसुम शर्मा। हाँ जी, आदर्श बताएंगे आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। नहीं अब इनको नहीं बताया जाएगा, बस खत्म हो गई बात। अब सुषमा बजाज, इनका नंबर आ गया। जी, मेरा तो बहुत ही नुकसान हुआ है इस बार, मेरी गलती से। पता हाँ, नहीं क्या क्यों।
क्या नुकसान हुआ बताओ। मतलब एक ही गलती बार बार हुई है हर एक उसमें, और बहुत नंबर कट गए हैं। आपके नंबर कितना है पता लगा मैंने आपको? आपका उत्तर वो आने के पहले ही भेज दिया था, तो वो भी गलती है मेरी। ये पहले नहीं भेजना था, ये तो मैंने पहले भी कई बार अनाउंस किया था कि जब मैं भेजूंगा उसको की बोलते हैं, उसके साथ मिलान करना है। चलिए अब आपको एक एक गलती बताऊं या आपको पता है, बोलो। एक तो माँ वाली गलती है, ऊपर बिंदी वाली और पीछे नहीं, माँ शब्द जो बोलो, लगाना था। शब्द बोलना होता है क्या? पुरोहितम। अच्छा, उसमें बिंदी लगाई आपने, ये कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, यही और गलतियां बताइए भाई, इसके बहुत अलावा और सारी। बताओ। वर्षमाणम। आगे बोलो और। त्रायध्वम। ध्वम। चलो और। प्रातर्यवणम। हम्म। अब और जो है स्थिरई रंगई, ये गलत है आपका। अब इसमें समझ में आ रहा है कि रंगई गलत क्यों आई है? वो नीचे हलंत होता है ना, वो नहीं दिख रहा। और ग ग नीचे। में दो मात्राओं बाद विसर्ग होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हाँ जी, और इसके बाद है रेखा स्वत्य भी, हाँ जी, और श्रृणवतु, श्री कैसे लिखा है वो देख लो। अश्रवंती माँ। हाँ जी, अमृतत्वम, तत्वम में जबलता होता है, लास्ट वाला ता के बाद जो है वो जबलता वाला होता है। चलिए जी, अब इसका मतलब आपने अंक लगाए थे 47 और अंक आगे आपके अब 25। जी। इतने अंक कट गए आपके। इनके बाद ये नंबर जिनका है वो है कमलेश जांगड़ा को बता दिया था क्या? देखो कमलेश जांगड़ा आई है। हाँ, इनको बता दिया। आचार्य जी नमस्ते। बता दिया था आचार्य जी, नमस्ते हाँ आचार्य जी। ठीक है। अब है सुषमा गौतम। सुषमा गौतम जी, आपकी गलतियां पता लगी आपको अपने आप के नहीं? माइक ऑन करो। मुझे अपनी 2 गलतियां तो पता लगी हैं। बताओ। वर्षमाणम जो है ना, ण नहीं लगाया बीच में, ण। अच्छा, और देखो सुनो, और हाँ सुनो जी, पहले। जो आपने अपनी गलतियां स्वयं निकाल रखी है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर इस समय। हाँ बाकी नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद वाली बताया करो, वो वाली मेरे को नहीं पूछनी होती है। मेरी सुनो। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता लगी जी। चलिए अब नोट कर लीजिए, देखो। हम्म। आपकी है परिवृता। परी। हाँ जो है हलंत नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। और आगे है पिपृता, जो आगे पी, पी के आगे जो प्री है, वो हाँ मात्रा जी। ऐसे लगाई है जैसे पता नहीं एक बिंदी या छोटा सा कुछ लगा हुआ है, वो गलत है। अच्छा, 2 हो गई। तीसरा है विश्वारूपाणी, और बन गया आपका विश्वारूपाणी, छोटा ऊ लगा हुआ है ये। हाँ 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 हाँ, ध्यान तो मुझे। इनके 6 नंबर आपके कट गए, तो आपके 42 अंक बन गए। 48 की जगह अब 42 अंक हो गए। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। और इसको आपको इसका- 5-5 बार लिखूंगी अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु प्रिया आइए। जी आचार्य जी। विष्णु प्रिया जी, आपके बहुत अंक कट गए, पता है आपको? लिखने में कोई बुराई नहीं। एक तो सूर्या चंद्र जो लिखना था, सूर्या लिखा हुआ है, छोटा ऊ लगा हुआ है सू में। यानी अब अंडरलाइन कर लो इनको ताकि आप ठीक कर सको, नहीं तो मेरे वाले शब्दों से मिलान करना। और क्योंकि अंडरलाइन नहीं करोगे तो फिर आपको फिर शायद नहीं पता लगेगा गलती हुई कहाँ पर है। और हर जी गलती को आचार्य 5 बार लिखना है, अपने आप अपने लिए लिखना है, मेरे लिए नहीं लिखना। और मेरे पास जी। भेजना नहीं है, यह आपके लिए काम है, होमवर्क है बस। इसके बाद है त्रायध्वम। जो यध्वम है, ध के ऊपर लाइन आई हुई है, वो हाँ। नहीं आनी चाहिए, वो घ बन जाता है लाइन आने पर। इसके बाद है प्रप्रजाभि, आपकी बड़ी मात्रा आ गई है भ में, अंडरलाइन करते जाओ फटाफट बस। जी और इसके बाद उद्भिदा है, आपने लिखा हुआ है उदिभिदा, द में भी जी। छोटी की मात्रा लग गई है। इसके बाद है ऋजुयताम, और लिखा गया है ऋजुयताम, म पूरा आ गया, हलंत नहीं आया ये।
जी इसके बाद है त्रिशप्ताह, ये आपको बताना है इसमें गलती क्या हुई है। देखो जरा ध्यान से, जरा खूब अच्छे से सोचना, फिर बताना कि गलती क्या हुई है। मुझे नहीं पता चल रहा है आचार्य जी। अच्छा मैं थोड़ा ठीक है, सुनो अब सुनो, तरीका सुनो ढूंढने का। इसके स्पेलिंग बोलो, एक एक मात्रा और शब्द अक्षर सारे बोलना। त्रि आचार्य जी हिंदी में थोड़ा मैं कमजोर हूँ, पढ़ी 6th 7th में जो पढ़ी थी, तो अभी अभी तो अच्छा, कर रही एक हूँ। मिनट, ये पढ़ना आता है? त्रि, हाँ त्र, त्र में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा। ठीक है, इसके बाद बोला क्या अक्षर है ये? स लिखा है। स है कि प है? देखो ध्यान से। हाँ वो ऊपर ही जो गार है ऊपर हो गया है थोड़ा। अब बस हो गया ऐसे, इसीलिए तो गलत हो गया नहीं चलेगा ना। ओके जी और जी। आगे शाधा और तब आगे वाला सब ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। अगला अच्छा अक्षर है विश्व, आगे बस बोलो नहीं। जी विश्वारूपाणी, इसमें र में छोटा ऊ लगा हुआ है। नीचे को जब मुड़ जाता है वो, र की मात्रा जो पेट से कहते हैं लगती है, जब यूं घुमाते हैं तो नीचे को आने पर छोटा ऊ कहलाता है, और राइट साइड में चला जाए तो बड़ा ऊ कहलाता है। और बनना अच्छा चाहिए था राइट साइड में, और बना है ये नीचे की ओर आ गया, इसलिए रूपाणी बन गया, तो गलत हो गया। अगला अक्षर सूर्या चंद्रमसव, ये तो था, इसमें भी स में छोटा ऊ लग गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा नहीं वो पहले शुरुआत वाला था। इसके बाद सुनीतिम, सुनीति, हाँ अभिहृता में ह में र नहीं लगा हुआ, हुता बना हुआ है। जी अंडरलाइन करो सारे फटाफट, ये आपको अब गलतियां अपने आप के लिए लिखनी है। देवहूत्या, अब एक बात तो ये सिद्ध हो रही है कि आपको बड़ा ऊ की मात्रा चाहे र अक्षर हो चाहे और हो, बड़ा ऊ अच्छा लगता ही नहीं आपको। आपको छोटा ऊ बहुत अच्छा लगता है, या छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना, तो आपको छोटे ऊ से ही बड़ा मजा आता है। वो सब में छोटा ऊ लगा रखा है। सूर्या था तो सूर्या बना हुआ है, आगे देवहूत्या था तो देवहूत्या बना हुआ है, और अमृत तत्वम जो सबका लगभग गलत था वो आपका भी गलत है। तो आपकी जो गलतियां हैं वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आपको 20 अंक मिले हैं, बस 22 अंक कट गए। जी आचार्य जी। जी, तो अब ये गलतियां अपने आप लिखना, इनको शुद्ध करके, और अगली बार के लिए अच्छे से तैयारी करना, ताकि हिंदी की जो कमी है वो ठीक हो जाए। जी आचार्य जी। निशा भदौरिया, आइए जी, देखो जरा। निशा भदौरिया नहीं आचार्य जी। नहीं है तो इनको अब नहीं बताया जाएगा, बस खत्म। इनके बाद है जी अब सुधा त्यागी, देखो बताया था कि नहीं, अगर आई है तो पता लग जाएगा। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, सुधा त्यागी, आपको बताया था कि नहीं बताया था आपके गलतियों के बारे में? नहीं जी। नहीं बताया, तो चलिए अब सुनिए। अब ये बताओ, आपकी अपने द्वारा गलतियां निकालने के बाद आपको पता लगी है कि गलती है कौन सी? हाँ जी, बताओ कौन कौन सी है। एक ये है विश्वारूपाणी, हाँ ठीक है, और ये है विप्रता, बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत है। आगे एक ये है सुनीति भी, ठीक है, और नहीं पता चली। अयक्ष्मा, अयक्ष्मा, ये कौन से नंबर पे? ये नहीं पता, ये अपने आप ढूंढना। पुरोहितम, देखो एक बार, पुरोहितम, और इसके स्पेलिंग बोलो। देख रही हूँ जरा। पुरोहितम तो मेरे ख्याल पहला ही था। हाँ जी, पहला ही है। ये है बोलो इसको। पा पे छोटे ऊ की मात्रा, रा, रा पे ओ की मात्रा, ठहर हा जाओ पे, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहरो। ये र में ओ की मात्रा लग रही है, दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। नहीं दिख रही। ये जो र की मात्रा जब नीचे लाइन को टच कर जाती है तो बड़ी की मात्रा बन जाती है। हाँ जी, टच तो नहीं हुई लेकिन दिख रही है जैसे अब टच नीचे हो। आ गई ना, नीचे आने का मतलब वो ओ की मात्रा नहीं है। ठीक है, ये और भी गलत। इसीलिए आपके ये 8 अंक कट गए हैं, तो हाँ आपके जी, बन गए 44 अंक। समझ आ गया आपको? समझ आ गई। चलिए, इनके बाद है सुदर्शन मनचंदा, आइए जी फटाफट। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, अपनी गलतियां निकालने के बावजूद बाकी गलतियां पता लगी हैं? हाँ मेरे वैसे तो ठीक है, पर लिखाई में फर्क है।
एक अभी रूता हाँ मैंने पहले लिखा गलत काटा, फिर बा से पहले हाँ लिखा तो जल्दी में लिखा गया। ये जल्दी वाला नहीं चलेगा। आगे इसके आगे और कौन सी गलती पकड़ में आई? और तो कोई नहीं पता लगा। स्थिरई रंगई, उसकी मात्राएं देखो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। विसर्ग कहाँ लगी है? जाके विसर्ग देखो कहाँ लगी। विसर्ग उसके साथ लगी हुई है आचार्य जी। लगी, बहुत दूर लगी है। और इससे अश्रवंतीम, स्र की मात्रा देखो कहाँ लगी है। स्र हवा में नहीं लगनी होती ये चीजें, ये लगनी होती है जहां अक्षर होता है उसके साथ टच होना होता है उसको, तब जाके वो मात्रा कहलाती है, नहीं तो नहीं कहलाती। इसलिए ठहरो ठहरो ठहरो, सुदर्शन मंच आपकी अश्रवंतीम नहीं है, आपकी है विश्वारूपाणी। ये देखो हाँ अब वो आचार्य जी मैंने कोशिश तो की इधर करने की ऊपर, पर वो नीचे आ गया। देखो, मेरे को ना ये वाली बातें स्पष्ट मत किया करो। जो आपने लिखा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बस ठीक है। अमृत तत्वम, ये भी गलत है, इसलिए आपकी 3 गलतियों के 6 अंक कट गए। तो आपके अंक रह गए 42। 42 में हाँ से रह गए 36 रह गए, अब 6 कट गए। हाँ जी। आइए गीता तिवारी आइए, अब इनके बाद गार्गी गुप्ता, जहां भी हो तैयार है ना। गीता तिवारी आइए। गीता तिवारी नहीं आई क्या आज? चलिए नहीं गार्गी, हाँ गार्गी गुप्ता आई हैं। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी गार्गी, आपके कितने नंबर आए थे? 50 आपने लिखे थे। हाँ जी, मुझे आचार्य जी 2 गलतियों का पता लगा, गलती से ही गलती हो गई है वो। हाँ गलती से ही होती हैं गलतियां तो। कौन कौन सी हैं वो बताओ, कौन कौन सी हैं? एक श्री रंगई जो है ना, हाँ इसमें र लिखना रह गया। हाँ जी, र लिखना रह गया। और दूसरी गलती कौन सी पता लगी? और एक ये उद्भिदा जो है, इसमें वो क्या कहते हैं, वो 2 बिंदी जो है, एक बिंदी उसके साथ टच हो गई लाइन के साथ। अच्छा, और विसर्ग जो है, मुझे तो आचार्य जी यही 2 दिखी हैं। परिवृता भी आपका ठीक नहीं है। मिक्सर ऐसा बनाया हुआ है, पता नहीं लग रहा कि लिखा क्या है वो। हाँ के उस पैर में वो डाल के, डंडा डाल के री बनाई हुई है। हाँ वो नहीं बना, ठीक नहीं बना। इसलिए हाँ आधा हलंत करो, आगे वो लिख दो, ऐसे ज्यादा अच्छा होता है कि स्पष्ट हो, और पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट होने से ठीक होता है। और अश्रवंतीम, ये देखो इसमें क्या गलती है? कितना नंबर है आचार्य जी? अश्रवंतीम नहीं पता मेरे को, अपने आप देखो। 46 नंबर है। 46। हाँ जी, इसमें तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि बड़ी की मात्रा वो नहीं है, लेकिन है अगर ध्यान से देखो तो। ध्यान से क्या, मेरे चश्मा तो लगा रखा है, और कितना ध्यान से देखूं? वैसे आचार्य जी मैंने अपने चश्मे लगा के, मुझे खैर खैर वैसे खैर, असल में तुमने गलती पकड़ी नहीं है, गलती है स्र में। देखो स्र की वो जो र होता है वो कहाँ लगा रखा है, देखो। हाँ, उससे टच नहीं हुआ थोड़ा सा। तो इसीलिए गलत है ना, और क्या कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। आपको देखो, मेरी बात सुनो, सब लोग जितने बैठे हैं ध्यान से सुनो। जो अक्षर आपको मात्राओं के माध्यम से, जो आपको अक्षर वहां पुस्तक में दिखाई देते हैं, मात्रा वैसी ही लगनी चाहिए, उस अक्षर पर ही लगनी चाहिए। अगर जैसे आधा सा होता है और आप मात्रा लगाते हो ता की जगह सा पर, वो गलत हो गया। ठीक है आचार्य जी। कंप्यूटर से काम नहीं कर रहे थे आप, कंप्यूटर वाली बात हम मानते ही नहीं है। वो तो वो उसकी तो हाथ तक लंबे होते ही नहीं है ना कि वहां तक पहुंच जाए। वो तो ऐसे मात्रा छोड़ देता है बीच में। आपने इसलिए हाथ से लिखा तो वो गलत माना गया है। तो आपके 6 अंक कट गए। तो आपके 50 लिखे थे आपने, तो 44 रह गए। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। धन्यवाद। कमला हंस जी आइए। हाँ जी आदर्श बताओ, कमला हंस आई है? हाँ जी है आचार्य जी। चलो जी आओ जी, कमला जी जल्दी आओ। माइक तो ऑन है आचार्य जी, पता नहीं क्यों नहीं बोल रही। कमला हंस जी जल्दी बोलो, नहीं तो आगे चला जाएगा, नाम नहीं आएगा दोबारा फिर। अब आप आपने वो जो चैट ज्वाइन कर रखी है उसको वो करो, छोड़ो पहले। बोल रही है, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा। चलो आगे चल रहे हैं। रेखा गर्ग। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी।
रेखा जी बताओ, कोई गलती पता लगी अपनी अपने आप से, मेरे वाली कोई पता लगी है? हाँ आचार्य जी, विश्वारूपाणी में। हाँ बस यही गलती, बाकी ठीक है। आपका 47 आपने लगाए थे और 49 लगाए थे, तो आपके 47 हो गए। हाँ आचार्य। और जो सुंदर लेख वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हाँ सुंदर लेख में आपका नाम भी है। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी। और सुधा त्यागी, जिनको मैं बता नहीं पाया अभी, उनका लेख भी सुंदर है। और संतोष नंदवानी जी को उसी दिन मेरे ख्याल बता दिया था, और रोशनी शर्मा को भी बता दिया। जो सुंदर लेख नहीं बता पाए थे बता दिए। और इसके अलावा अब है आगे वंदना शर्मा। उस दिन कह रही थी मेरे को बता दो, मैंने कहा नहीं, जब नंबर आएगा तब बताएंगे। नहीं आचार्य जी वो। वो नहीं आई है, ठीक है। कोई कोई जल्दी नाराज हो जाता है। चंदा सचदेवा। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, सुंदर लेख के लिए तो आपको साधुवाद पहले दे रहे हैं। और ये बताओ कि आपकी गलती आपको मेरे तरह जो मैंने ढूंढी है वो पता लगी है? नहीं आचार्य जी, असल में ना स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं कुछ व्यस्त ज्यादा हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। चंदा सचदेवा, तो आपको पता नहीं लगी गलती? मैंने आचार्य जी मैंने ढूंढी नहीं। अच्छा, ढूंढी नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ, उसको देखो, प्रातर्या वाणम देखो, उसकी स्पेलिंग बोलो। हाँ, प्रा, प के नीचे र, आ की मात्रा त, य के ऊपर रा, ब, आ की मात्रा न, ठहर जाओ। य के ऊपर जो र लगाया, आ की मात्रा कहाँ है यहाँ? नहीं, आ की मात्रा प्रातर्य, प के नीचे र, आ की मात्रा। दोबारा मत बोलो। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसको बताओ। प्रातर्या वाणम है, प्रातर्य वाणम नहीं है ये। अच्छा ठीक है, अब गलती समझ आ गई। अब समझ आ गई ना? अब आपके इसीलिए आपके अंक हो गए 48, 50 नहीं रहे। ठीक है, ठीक है जी। निर्मल डावरा जी आइए। नमस्ते। निर्मल, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आपका लेख भी सुंदर है, इसके लिए आपको साधुवाद। धन्यवाद आचार्य जी। मेरे को आज ना फीवर है एक्चुअली ना। अच्छा, तो आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, ये बताओ। नहीं बता दीजिए, मैं इसलिए बता दो। बैठी हूँ। तो आपने 49 अंक लगाए थे, तो आपके 43 लगाए गए हैं। हाँ और जी, हाँ जी, आपकी गलतियां बता देता हूँ कहाँ पर है। एक प्रातर्या वाणम, यहाँ पर हाँ जो जी, म हलंत होना चाहिए, म हलंत की जगह पर छोटा सा ऐसे लगा हुआ है, जो हाँ हलंत जी। नहीं, वो हलंत जैसा नहीं है, इसलिए हाँ वो वो, गलत सुना गया। हाँ जी, हलंत लगाया तो वो ठीक नहीं लगा। हाँ वो जी, गलत। तमिशानम में भी यही बात है, हाँ जी, हाँ जी, वहां भी हलंत जैसा नहीं है, छोटी बिंदी जैसा ही है। और इसके हाँ बाद है जी। प्रारपयतु, इसको देखो और स्पेलिंग बताओ क्या लिखा है। आचार्य जी मुझे नहीं मिल रहा, मेरी आज तबीयत ठीक अच्छा नहीं चलो है। छोड़ दो। इसमें आपका जो प्रा के बाद जो प होना चाहिए, हाँ वो जी, प जैसा नहीं है, य जैसा है, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है आगे भी आचार्य। य है और पहले भी य आ गया, तो प्रार यह तू बन रहा है, इसलिए आपके 6 अंक कट गए हैं। तो आपके अंक हो गए अब 43, 49 नहीं रहे, 43 हो गए। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, ठीक। रामधारी जी आइए, कहाँ है? आचार्य जी मेरी आवाज अब आ रही है? कमलान जी आ रही है? पहले आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी आचार्य जी, बता दो मेरी गलतियां। चलो बता रहा हूँ। आपने अच्छा, 46 अंक लगाए थे, सॉरी। हाँ जी। तो आपके 4 अंक कटे हैं, और एक गलती तो उसके अंक नहीं काटे, लेकिन आपने जो चित्र भेजा है वो पूरा नहीं भेजा। चित्र आखिरी वाले जो शब्द थे वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। और जो गलतियां जो 2 हैं वो बता देता हूं आपको। आपका है अभिहृतः, इसको देखो आपने हृतः को कैसे लिखा है। ह के नीचे जो र लगना चाहिए वो क्या लगा है, देखो। अभी रै के नीचे लगाया है। ह के नीचे री लगा हुआ है, र ऐसे नहीं होता। र होता है उल्टे हाथ की तरफ, और री होती है ऐसे गोल घुमा के सीधे हाथ की तरफ, यही फर्क है बस। इसलिए 2 अंक कटे हैं आपके। 46 लगाए थे आपने और आपको 44 मिले हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, बस। हाँ गीता कहाँ गई थी आज? आचार्य जी मैं यही थी, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, कट रहा था बार बार मोबाइल। अब आपका नाम ढूंढना पड़ता है ना, फिर देखो ऐसे गड़बड़ हो जाती है फिर। जी गीता आज तिवारी, चलो बता बता दीजिए। दो।
बस बोलो मत, अब सुन लो बस। गीता तिवारी आपका 48 आपने लगाए थे, तो 46 आपको अंक मिले हैं। अब वो क्यों मिले हैं वो आपको बता देता हूँ। आपका नंबर कितना है यहाँ पर? 36। वृद्ध श्रवा को देखो जरा क्या लिखा है। नहीं समझ आ रहा तो मैं बताता हूँ। ध के ऊपर लाइन आ गई है इसलिए गलत है। जी। ध के ऊपर लाइन आ गई है, ध के ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए। इतना स्पष्ट होना चाहिए लिखने में, जब ऐसे अक्षर हो थ अ ध, इनके ऊपर लाइन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए कि दूसरे को, कहते हैं ना, अंधे को भी दिखाई दे जाए, वो होना चाहिए। जी आचार्य तो ये आपका ठीक नहीं था, इसलिए आपके 2 अंक कट गए। तो 46 अंक हैं आपके। जी आचार्य जी। रामधारी जी आए हैं तो जल्दी आओ जी फटाफट। नहीं है आचार्य जी वो, ठीक है। आशा सचदेव, इनका आशा हो गया। सचदेव जी को एक तो साधुवाद इस बात के लिए कि लेख सुंदर है, और लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा है। आशा सचदेव जी, आपने निशान लगाने को लगाते जाओ ताकि आप उनको 5-5 बार लिख सको। अच्छा जी। फटाफट निशान लगाइए। पुरोहितम, स्वस्ति भी। नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, नहीं है बोलना, नहीं, सिर्फ निशान लगाओ और मेरे से मिलान कर लेना बस। स्वस्ति भी, स्वस्ति भी। ये क्रम ऐसे ही चलेगा, बहुत नजदीक नजदीक आएंगे जो भी आएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे ये। हाँ जी। वर्षमाणम, हाँ जी। सुप्रणीतिम, ये तम लिखा हुआ है यहाँ पर इसीलिए गलत है। प्रजा भी, हाँ जी। प्रातर्यावाणम, हाँ जी। जो अक्षर अधूरे जैसे होते हैं वहां भी मैं गलत गिनता हूं उनको। आचार्य जी, मेरी बुक में मैंने वैसे जहाँ से देखे पहले पढ़े थे ना, उसमें चारों जगह माँ जो है बिंदु के रूप में ही लगाया गया है। वो बताया, मैंने आपको इसका कारण बता दिया था। जब आपको श्रुतलेख मिलता है तो वो एक प्रकार से लाइन का अंतिम शब्द कहलाता है ये, इसीलिए बिंदी नहीं लग सकती, हर एक में हलंत लगेगा। अब दोबारा मत पूछना ये बात। आगे देखो, उद्भिदा, ऐसे तो 3-4 गलतियां फालतू हो गई। हाँ फालतू इसलिए तो ही है वो, जबकि ये वाली बात किसी ने पूछी थी उसी दिन भी, तब भी मैंने ये वाली बात बताई थी कि बिंदी नहीं लगा सकते, हलंत ही लगाना है। उद्भिदा को निशान लगाओ। 4 हैं, 4 फालतू में हो गई। आगे आगे लिखते जाओ। रिजु यताम, हाँ जी। विश्वारूपाणी, स्थिरई रंगई, हाँ जी। विश्वरूपाणी के बाद हाँ स्थिर रंग गई। अयक्ष्मा, आय, हाँ जी। रेगणस्वती, हाँ जी। इसलिए आपके अंक कट गए हैं ये 16 अंक। तो आपके बन गए केवल 14 अंक आपको मिले हैं। 38 आपने लगा रखे थे, तो ये अंक और कट गए। 4 फालतू, 4 दूनी 8 फालतू में कट गए माँ की वजह से। फालतू में तो कटे, तो आपने गलती कुछ की हो ना, हमने नहीं करी है। माँ सुषमा सरदाना जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सुषमा सरदाना को तो बहुत ज्यादा साधुवाद देना पड़ेगा। एक तो लेख बहुत सुंदर है, और दूसरा इन्होंने एक भी गलती नहीं करी है। 50 में से 50 अंक मिले। तालियां बजा दीजिए आप जरा इनके लिए। बहुत बढ़िया काम किया, बिल्कुल स्पष्ट लिखा, सुंदर लिखा, और गलती एक भी नहीं निकली है। तो 50 में से 50 अंक इनके जो इन्होंने लगाए वो बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। आपकी सब ठीक हो, और मिथिलेश जी भी बहुत तैयारी करवाती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बीना आर्या आई या नहीं आई? आदर्श मेहता, आपका नंबर आ गया जी। आदर्श मेहता को भी साधुवाद सुंदर लेख के लिए। और जो गलतियां हैं वो तो बताता हूँ कि आदर्श मेहता ने अपने आप ढूंढी हैं गलतियां। हाँ जी आचार्य जी, एक मेरी श्रीनवतो है और एक दुर्वित्रा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ये तो इसके लिए भी साधुवाद है, जिसने अपनी गलतियों के बावजूद जो मैंने गलतियां पकड़ी हैं वो भी उन्होंने ढूंढी हैं। तो इसका एक मतलब साफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने बात को पहले चेक तो किया खुद की, भाई मेरे से गलती कहाँ हो गई थी। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये सबको करना चाहिए, अपने आप निकालनी चाहिए अपनी गलतियां। पहले तो आप निकाल चुके, नंबर दे चुके, इसके बाद मैंने आपको आपके नंबर बता दिए कि इतनी गलतियां अभी भी हैं। तो आप अपने आप ढूंढो और अंडरलाइन करो और 5-5 बार उनको लिखो। चलिए बहुत अच्छी बात। आगे उर्मिला आर्या जी आइए।
उर्मिला जी माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी। कितने नंबर लगाए आपने? 49। हाँ जी। और आपको अंक मिले हैं 41। अब हाँ बताइए जी। गलतियां अपने आप निकाली कि नहीं? आचार्य जी, एक तो विश्वारूपाणी, उसमें हो ऊ गया, की ठीक है। मात्रा ठीक लगी आगे हुई। चलो। एक वृद्ध श्रवा, ठीक है, और आगे? वहाँ मिल गया। हाँ ठीक है, आगे चलो। हाँ। अभिहुरता, ठीक है, उसमें और? मैंने आपको लिखा था वो रह छोटा सा दिख रहा है, वैसे रह तो लगा रखा है। रह मत बोला करो, र बोला करो। हाँ जी। आगे चलो। अब आप बताइए। अमृतत्वम, अमृत, ये बहुत बार बता चुका हूँ, उस समय भी ध्यान दिया करो जब औरों को बता रहे हो ना कि ये गलती है, तो अपना भी ध्यान अपने पेपर पर चेक कर लिया करो कि मैं जो गलती बता रहा हूँ आपकी तो नहीं है कहीं। अमृत तत्व में जो त के बाद आधा त होता है वो डबल त होता है, इसलिए वो भी गलती है। तो आपके अंक हो गए हैं 41, 49 की जगह अब 41 है। शशि गुलाटी आइए। हाँ जी, पद्मा जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। आचार्य जी पहले मुझे बता दीजिए, मुझे आज आर्य समाज जाना है। आपका नंबर 2 के बाद आने वाला है। अच्छा। शशि गुलाटी आई हैं। माइक ऑन कीजिए शशि जी, आप माइक। हाँ जी, सॉरी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आपके अंक आपने लगाए थे 48 और हाँ जी। आपको अंक भी मिले हैं 48। गलती कोई नहीं निकली, जो आपने अपने आप निकाली है हाँ वो जी। ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आपने करी है, ये आप बता सकते हो वो गलती क्या है? थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी लगी नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है। वो वैसे आप अपने पेपर को देख करके बता भी नहीं पाओगे, आप मोबाइल देख करके बता सकते हो बस। अब मैंने आपको संकेत कर दिया, अभी समझ में आ गया तो बता दो। नहीं आचार्य जी, मेरे को नहीं समझ आया। चलो ये देखो आदर्श ने हाथ खड़ा कर दिया। ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं थोड़ी, वो जब अंदर ही अंदर पता लगनी चाहिए। तो आदर्श बताएंगे क्या गलती है? थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है, नहीं एक आपने दो नहीं जगह। बताना, आप ये नहीं है, ये नहीं है। आचार्य जी, जो आसपास का एरिया इन्होंने वो ज्यादा लिया, पेपर थोड़ा लिया। अच्छा, ये वाली गलती पकड़ी है। मतलब कि जो साइड में ट्रे पेन आधा सब सुनो, गलती है चित्र स्पष्ट नहीं है। ये आपको यहाँ नहीं पता लगेगा, आपके पेपर में तो साफ लिखा होगा, लेकिन जब चित्र खींचते हैं ना उसका और फिर उसको भेजते हैं, वहां हो जाती है गलती। तो इसलिए अगली बार, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, ना बोलो। आपको अगली बार इस बात का ध्यान रखना है कि आपका चित्र बिल्कुल आपको पता लगना चाहिए, आप खुद पढ़ के देख सको, उसको बड़ा करके देख सको कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। और अगर ठीक दिखाई नहीं दे रहा तो दोबारा खींचो और फिर भेजो, बस और बात नहीं करना। नहीं, वैसे मेरे हाथ ना ट्रेम्बल करते हैं, शेक करते हैं, वो थायराइड की वजह से, तो वो इसलिए हिल रहा था शायद कैमरा, फोटो। ठीक है, तो किसी और से भी खिंचवा सकते हो अगर संभव हो तो। आगे चलो जी, सविता मैं धींगरा। ध्यान रखूंगी। ठीक है जी, सविता जी आई हैं। हाँ जी आचार्य जी। सविता जी जल्दी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आपके 40 अंक आपने लगाए हैं। आपका लेख तो सुंदर है, इसके लिए साधुवाद, लेकिन अंक आपके बन गए केवल 28। हाँ जी, मैं देख लिया, हो गया हल्की हल्की गलतियां, देखा है। बहुत सारी गलतियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलतियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ये गलतियों आपको पता लग गई हैं कौन सी हैं? अब तो मैं घर से बाहर हूँ, 2-3 दिन हो गए, तो मेरे को पता है मेरी गलतियां, मेरे को उसी टाइम ही पता चल गई थी। ठीक है, और नहीं बोलना, 5 बार उन गलतियों को लिखना है, ये आपका होमवर्क है। आगे चलो जी, सुमन बत्रा जी आइए। सुमन बत्रा, आपके 45 अंक आपने लगाए थे और मिले 41। मेरे द्वारा जो गलतियां मैंने निकाली हैं आप पकड़ पाए वो कौन सी हैं? माइक ऑन करो और बोलो जल्दी। चलो जी, पद्मा चावला जी आपका बात करते हैं जब तक। तो अभी उनका ऑन नहीं हो रहा। पद्मा जी, आपके 50 अंक आपने लगाए थे और आपके अंक हैं 48। हाँ जी, निकली? मुझे तो आचार्य जी समझ नहीं आई। विश्वारूपाणी को देखो एक बार। रा में मैंने तो वो गोल करके मात्रा लगाई है, उसको गोल करके काफी नहीं होता, उसको नीचे को कर दो तो छोटा ऊ बन जाता है, सीधे हाथ की तरफ को तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक है आचार्य जी। इसलिए गलती कहलाएगी, इसलिए 48 अंक आपके हो गए।
अच्छा, मुझे ये कंफ्यूजन था कि गोल करके लगाते हैं तो बड़े ओ की है और वैसे सिंपल लगाते हैं तो नहीं, छोटी आपको है। तरीका बता दिया, छोटा वो नीचे की ओर आता है थोड़ा, और बड़ा जी, वो आप ऊपर जाता है। समझ आ गया। हाँ गोल जी, करना भी अच्छी बात है, उससे और भी स्पष्ट होता है, लेकिन बड़े सीधे हाथ की तरफ होना आवश्यक है बस। ठीक है नीलिमा, आचार्य जी। नीलिमा आइए जी, आइए नीलिमा। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, आपने तो एक तो पहली बात उसी दिन पेपर ही नहीं भेजा, कोई था नहीं आचार्य जी उस मेरे हिसाब पास। से तो अंक आपको मिलने ही नहीं चाहिए। अब वाकई आपके ठीक। केवल 13 अंक हैं आपके, और मैं गलतियां बता नहीं सकता, आप मेरे वाले पेपर से चेक करो और सारी गलतियों को 5-5 बार चेक करो। हाँ जी, वंदना शर्मा जी दिखाई दे रही है, उनको मैं बता रहा हूँ अब। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते, आचार्य जी। धन्यवाद। नमस्ते जी वंदना जी, आपके अंक आपने लगाए हैं 44, जी आचार्य और जी, आपका लेख सुंदर है, इसके लिए तो साधुवाद। धन्यवाद आचार्य जी। और आपका 36 अंक आपको मिले हैं, वो क्यों मिले हैं आप बताओ, आपको पता लग रहा है जी क्यों? जी आचार्य जी, मैंने जैसे य के ऊपर जो है वो च की तरह पूरी लाइन नहीं लगाई है, शायद पहले हो शब्द सकता है। बोलो, शब्द बिना शब्द बोले नहीं पता लगता। ये जैसे 11 नंबर है यदिस्थन अच्छा, जी, ठीक है, आगे चलो। और और इसके एक अलावा है कह रहे हैं, योनिषु। रुको रुको, आप योनिषु जो पहले रुको, मेरी बात सुन लो। जी आप अपनी गलतियां जो आपने निकाली वो बता रहे हो, या मैंने जो निकाली है वो बता रहे हो? आचार्य जी, जो मैंने निकाली है नहीं, कि अपने नहीं बतानी, नो, जी जी मेरे वाले अगर अपनी, पकड़ में आई है वो हाँ बताओ बस। हाँ जी, जो आप मेरी गलतियां जो मैंने नहीं निकाली थी और आपके द्वारा जो निकाली गई हो शायद उसमें से हाँ, वो जो बताओ, मैंने समझा जी। जैसे योनिषु, वो बताओ कौन सी। इसमें ये 20 नंबर है आचार्य जी, अच्छा, योनिषु। और एक है 27 नंबर यज्ञा नाम, अच्छा, इसको मैंने और ठीक किया हुआ था। ठीक है, और और चौथी आचार्य जी नहीं पता लगी मुझे। अब मेरी वाली सुन लो, मित्रा वरुणा गलत है आपका, र में बड़ा हुआ ही है। अब आप अंडरलाइन कर लेना फटाफट, और इनको 5-5 बार गलतियां लिखनी है। स्वस्ति भी में देखो स के ऊपर मात्रा आई हुई है, त के ऊपर आनी चाहिए, ये आधे स के बाद मात्रा स पर आई हुई है, इसलिए गलत है। और अगला है द्यावा पृथ्वी, आगे पृथ्वी में था पूरा होना चाहिए, था आधा लगा हुआ और मात्रा भी इस पे लगी हुई है। जी था पर मात्रा नहीं हो सकती, था तो पहले ही लंगड़ा है, जी जी पर कभी मात्रा नहीं लगानी, ध्यान रखिए। और एक है जी विश्वारूपाणी, वो भी, उसमें भी छोटा ऊ लग गया, बल्कि यहाँ बड़ा ऊ चाहिए था, यहाँ छोटा ऊ लगा हुआ है। 1 2 3 4, तो 8 अंक आपके कटे हैं, तो आपको अंक मिल गए हैं 36। 44 आपने लगा। अच्छा जी, चौथी गलती कौन सी थी? विश्वरूपाणी चारों बताइए अभी, मित्रा वरुणा, स्वस्ति भी, द्यावा पृथ्वी, और विश्वारूपाणी। जी, धन्यवाद आचार्य। ठीक है, धन्यवाद जी। अब और कोई मेरे पास नाम नहीं है, मैं बोल चुका हूँ सबका नाम। और नमस्ते आचार्य जी, मेरा नेट चला गया, मेरे को लगता है मेरा नंबर चला गया। अच्छा चलो बता देता हूँ, हाँ मैंने उस समय का नाम लिया था आपका, और हाँ, आपने, मेरा नेट चला गया था उस चलिए टाइम ठीक ना। है, आपने अंक कितने लगाए थे बताओ? मैंने 45 लगाए थे। 45, और मेरी एक मिले गलती तो कितने? मैंने खुद निकाल ली, रिजू हाँ, या ताम, री गलत लिखा है मैंने। क्या लिखा है? रिजू या ताम, री गलत बनाया हुआ है। अच्छा, और आगे बोलो। बस एक ही पता चली है मुझे, दूसरी नहीं पता चली। आपने सुनीति डबल भी भर दी। आगे सुनो ना, बस उसको पकड़ो, देखो, चेक करो। सुनीति भी में क्या गलती है देखो, सुनीति भी तो ठीक लिखा हुआ है आचार्य जी। भा के ऊपर लाइन आ रही है, के ऊपर भा पर लाइन आ रही है कि नहीं, ये बताओ। नहीं आ रही। तो मेरे पास तो आई हुई है। सुनीति नहीं नहीं, बीच में पूरा अच्छा, है। अनिमिषणता में देखो क्या गलती है, अनिमिषणता भी ठीक है। इसके स्पेलिंग बोलो, इसके स्पेलिंग बोलो। ना, अ ना को छोटी की मात्रा, माँ को छोटी की मात्रा, शा पेट कटा, ना ता और आगे विसर्ग है, अनिमिषणता। और आपने आ की मात्रा भी लगा रखी था के बाद। अच्छा, ता की अनिमिषणता। अच्छा नहीं लगाई, नहीं लगाई, इतना बताओ बस। हाँ, लगी हुई है, लगी हुई तो है। फिर ये तो गलत है ना, आप कह रहे हो, वो तो ठीक है। हाँ जी, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। इसलिए तो हम ध्यान से देखते हैं, नंबर इसलिए कट जाते हैं। तो आपके अंक कितने धन्यवाद। बने? आपके अंक बन गए 41 41 रह गए, 4 अंक कटे आपके, ठीक है।
ठीक है, धन्यवाद आचार्य। चलो जी, अब ये वाला पृष्ठ बंद हो गया, अब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। आचार्य जी रामधारी जी भी आ गए हैं। ये भाई कहाँ सोए रहते हैं, क्या बात है? रामधारी जी कहाँ पे हो? इनको बताऊं क्या बताऊं? बताओ कितनी गलतियां इनकी। नाम इसलिए लेना पड़ेगा, नाम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, कहाँ गए थे? आचार्य जी मैं बाहर हूँ। घर आ रहे हूँ। चलो बस सुन लो, आपकी जो गलतियां अभी नहीं आया हैं, जी, मैं हूँ। केवल बात सुनो, बोलो मत। जितनी गलतियां आप ठीक है जी। मेरे वाले पेपर से मिलाओगे उनको 5 बार लिखना है। आपकी भी जो गलतियां आपको पता लगी हैं वो ठीक है जी। गलतियों का मतलब गलतियां हैं, मैं निकालूं चाहे आप निकालो, सारी गलतियों को 5 बार लिखना है आपने, बस। हाँ जी, चलो जी, इसके आगे की बात करते हैं हम। हाँ जी, कैमरे ऑन करो, कैमरे बंद हो गए बहुत सारे। वंदना शर्मा बताएंगी, माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। ये बताओ, रोज यज्ञ करते हो कि नहीं? आचार्य जी घर में तो रोज यज्ञ होता है, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाती हूँ। क्यों, क्या कभी बात? कभी बस आचार्य जी थोड़ा घर में काम होता है, तो इसलिए, क्योंकि माई वगैरह भी आती हैं, दूध वाला आता है, तो उस समय थोड़ा फिर हस्बैंड ही कर पाते हैं, उनके साथ कभी कभी मैं जुड़ जाती हूँ। चलो अब सुन लो, इसका उत्तर सुनो जी। जब हम किसी बात के महत्व को समझ जाते हैं ना, तो बाकी बातों को बेशक छोटा मोटा इधर उधर करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको जरूर करते हैं। और यज्ञ के बारे में पता है क्या लिखा है हमारे शास्त्र में? आदर्श को याद हो तो बताए, छोटी सी पंक्ति है वो। सुषमा सरदाना ने हाथ खड़ा कर लिया है। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म। यस, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठ होता है पहले, श्रेष्ठ माने अच्छा, फिर होता है श्रेष्ठतर, इससे भी अच्छा, और श्रेष्ठतम माने सर्वोत्तम, इससे अच्छा कोई होता ही नहीं काम। और जो अपने घर में कह रहे हैं आप, जैसे यज्ञ होता है और आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना जो पुण्य का लाभ है वो कम कर रहे हैं। वो ड्यूटी और किसी को पकड़ाओ, बल्कि आपकी ज्यादातर जो सामाजिक ड्यूटियां थी वो आपने लगभग पूरी कर ली हैं। अब अपने पोते पड़पोतों के लिए इतना ज्यादा मत करो, अपने लिए करो। अब क्या वैसे ही कहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब हम चलो भगवान का वो नाम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो बेशक कुछ बातें उसमें भी गलत कही जाती हैं, लेकिन फिर भी जितनी करने की संभावना है वो तो करें ना, वो क्यों छोड़ दें। चलिए, अब जो बात हो रही है वो सुनो। आपको ये पता है, इस हवन को जब हम करते हैं, दैनिक यज्ञ की बात कर रहा हूं, और जिसको भी पता हो वो हाथ खड़ा कर देना। पहला उत्तर वंदना शर्मा बोलेंगी, अगर ये नहीं उत्तर दे पाए तो हाथ खड़ा करना, बोल रहा नहीं है। पूरे दैनिक यज्ञ में मंत्र कितने हैं जिनसे हम सारा हवन करते हैं, पता है आपको? सुमन ने हाथ खड़ा कर दिया है, और तो कोई हाथ खड़ा नहीं है अभी। बाकी कैमरा बंद करके बैठे हैं। निर्मल डावरा तो कोई बात नहीं, बीमार है। रेखा गर्ग 42 आचार्य जी, 42। चलो, आपने जो उत्तर दिया भी आगे सुन लेना भी क्या उत्तर आएगा। रेखा गर्ग, पद्मा विद्यार्थी पता नहीं चली गई कि नहीं, सविता धींगड़ा, ये कैमरे ऑन कर लिया करो भाई, जरा बात तो आपसे कर रहे हैं, तो सामने दिखाई दो तो आपसे बात करें ना। और मैं कह रहा हूँ हाथ खड़े करो, कैमरा बंद हो, तो मुझे क्या पता आपने हाथ खड़ा किया है कि नहीं किया। फिर आपका नंबर नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे जी हमारे से तो पूछते नहीं, उनसे ही पूछते रहते, क्या करूं फिर? आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए ना। वंदना जी 48 नहीं है, अब सुनते जाना, अभी और उनका उत्तर आएगा, फिर पता लगेगा। बीच में बोलो मत, अभी हाथ खड़ा कर सकते हो बस। पद्मा जी ने भी हाथ खड़ा किया। पद्मा जी चलो बोलो। 69। सविता धिंगरा जी बताएंगी, माइक ऑन करके बोलो। आचार्य जी मैं तो 64 कह रही थी। 64 कह रही थी, अच्छा। गार्गी गुप्ता, अब मैं अलग अलग पूछूंगा, एक बार देखने से आपको कुछ
आचार्य जी 47। 47। चंदा सचदेवा जी बोल, बाकी माइक बंद कर दिया करो तुरंत, आपसे बात हो जाए तो। जी आचार्य जी 57। 57। और नीलिमा जी बोलो। गिने नहीं, मैंने रोज करती तो हूँ मैं। अच्छा गिने नहीं, कोई बात, रेखा गर्ग बोलो। ज्यादा नहीं बताना, जितनी बात हो उतना उत्तर दिया करो बस। आचार्य जी 47। 47। हाँ जी गीता तिवारी बोलो। आचार्य जी दैनिक यज्ञ में 69 मंत्र होते 69 होते हैं। उर्मिल आर्या जी बोलो। उर्मिल शर्मा। आचार्य जी 47 ही मैं बोल रही थी। 47 बोल रही थी। अच्छा ये 47 आप गिनवा सकते हो कैसे, क्या क्या, मतलब मंत्र नहीं बोलना है, ये वाले मंत्र इतने, ये ऐसे ऐसे बोल के बता दो। या चलो जो और जिस किसको ऐसे बताओ 47 जो बोल रहे हैं वो गिनवा सकते हैं, तो जल्दी बताएं कैसे। चलो चंदा सचदेवा जी तैयार है, बोलो जी। सबसे पहले आचमन मंत्र 3। चलो आगे चलो। लिंग स्पर्श मंत्र 7। ठीक है। उसके बाद ईश्वर स्तुति मंत्र 8। फिर दीप प्रज्वलन 1। अग्निधान का 1। अग्नि प्रदीप्त मंत्र 1। फिर है समिधा अधान के 4 मंत्र। पंचघृत आहुति के एक ही मंत्र है, उसको हम 5 बार बोलते हैं। ठीक है। फिर 2 सिंचन मंत्र 4 बार। ठीक है। अधारा वाज्य फिर ये 2 मंत्र है, अधारा वाज्य भाग आहुति मंत्र। फिर है आज्य भागा 2। फिर है प्रातःकालीन के 4। फिर प्रातःकालीन और सायंकालीन के हो गए 8 मंत्र। फिर पूर्ण आहुति का एक ही मंत्र है, उसको हम 3 बार बोलते हैं, तो हो गए 47। तो मतलब स्वामी दयानंद जी का सुबह यज्ञ कर लिया करो बस। क्या जवाब है चंदा जी? जवाब आपसे ही मांग रहा हूं अभी। मैंने स्वामी तो दयानंद अब तो एक ही मंत्र है ना, इसलिए मैंने उसी हिसाब से गिन दिए। मैं उसी हिसाब से नहीं गिनने होते, जब जो नियम बताया गया उस नियम की बात करनी होती है। कोई सुबह शाम दोनों समय अलग अलग करे या सुबह करे एक ही समय में दोनों करे, वो बात अलग है, लेकिन कितनी बार यज्ञ करने की बात हो रही है, बात तो वो बतानी होती है। हाँ जी। अब 47 और 47 को हम जमा करेंगे, हाँ। फिर 94 हो जाएंगे फिर तो। अगर दोनों समय अलग अलग करेंगे तो हाँ जी, तो 94 होंगे। 47 सुबह, 47 शाम के, तो टोटल हो गए 94। अभी गिना तो नहीं आपने, तुक्का मार दिया अभी तो इसका। नहीं आचार्य जी, मैं पेन लेके बैठी हुई हूँ। अच्छा। मैंने फटाफट से टोटल कर लिया। अरे वाह क्या बात है। सुषमा सरदाना कुछ बोलना चाह रही है। आचार्य जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे 2 टाइम करेंगे तो प्रातःकाल में प्रातःकाल के मंत्र जोड़ेंगे और सायंकाल में सायंकाल के, ये तो दोनों प्रातःकाल सायंकाल के सुबह भी जुड़ रहे हैं, प्रातःकाल सायंकाल के शाम में भी जुड़ रहे हैं। नहीं, प्रातः काल और सायंकाल के जो ने ये वाली बोली है आहुतियां, 8 जो सम्मिलित आहुति हैं वो बोली है ना इन्होंने। इनमें सायंकाल वाले को अग्निज्योति वाली इन्होंने थोड़ी जोड़ी है। वो भी तो जुड़ेंगी तो सही ना आचार्य जी, प्रातःकाल में प्रातःकाल की। ये जब प्रातः काल की जब बात कर रहे हैं तो प्रातः काल 8 वो वाले मंत्र जो दोनों समय बोले जाते हैं, उसके बाद इन्होंने पूर्णाहुति के 3 मंत्र गिन लिए बस। तो इसमें सायंकाल के कहाँ जोड़े दोबारा? अच्छा, मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि प्रातःकाल के भी और सायंकाल के भी जो 4 अग्निज्योति वाले हैं वो अगर सुबह भी जुड़ गए शाम को भी जुड़ गए तो थोड़ा। अब सुनो इसका और दूसरा ढंग भी जो है वो वाला बताना है। अब चंदा सचदेवा जी तो पेन लेके बैठी हैं, अब ये वाला हिसाब लगा के बताएं या और कोई बताए दोनों समय का एक समय में जब यज्ञ किया जाएगा तब कितने मंत्र बनते हैं? प्रातः काल और सायंकाल का एक ही समय में इकट्ठा करेंगे तब। तो 47 ही होंगे ना, एक ही बार करेंगे तो। अरे बाबा शाम वाला भी तो जोड़ोगे ना यहीं पर। अब वो कहाँ मंत्र को कहाँ जोड़े आपने?
प्रातःकाल और सायंकाल का इकट्ठा कह रहा हूं, इकट्ठा। हाँ जी आदर्श बोलो। भाई कौन करो? हाँ जी आचार्य जी, सायंकाल क्या करेंगे? जो अग्नि की 4 आहुति देते हैं वो भी होंगी, फिर सायंकाल की होंगी, फिर वो 12 मंत्र, 8 मंत्र और होंगे। 4 4 8 12 24, 4 4 8 और 8 16 मंत्र और होंगे। 4 मंत्र आपने घी वाले बोल दिए। हाँ जी। 4 मंत्र सायंकाल वाले और 8 और 8 मंत्र हो गए। कितने हो गए? 16। 16। तो पहले कितने थे? 47 47। 47 और 47 और ये कितने हो गए मिलाकर? 63। 63 हो गए। तो जिसने 69 बोला था वो उन्होंने क्या बोला था, कैसे बोला था फिर? तीस 18 19 20 21 25 30 34 36 38 4 42 50। अगर सायंकाल वाले मंत्र न जोड़ते तो वह 47 मंत्र नहीं बन रहे, वो गलत है उत्तर। वो कहाँ गलती है वो चेक कर लो एक बार, कहाँ 47 कैसे बने आपके। कुल मिलाकर के बनेंगे 69, 69 ही बनेंगे। पूर्णाहुति तो एक ही बार होगी, जल सिंचन भी एक ही बार होगा, ठीक है। और चंदा जी ने तो अभी 47 और फिर 47 करके गिनवा दिया था, वो तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अगली बार इसका उत्तर और ढूंढ के रखना। आचार्य जी 51 बनती है मेरी तो। कहाँ कहाँ के बताओ, दोबारा बताओ कहाँ से? मैंने 3 आचमन, ठीक है, 7 अंग स्पर्श, 8 ईश्वर स्तुति, संविदा दान 4, 1 दीपक प्रज्वलन और 5 आहुति गिरत से, जल सेचन 4 और घृत आहुति फिर वो 4 2 बीच में और 2 इस उत्तर और उसमें डालते हैं वो, और सामूहिक आहुति जो होती है यज्ञ की वो 8 और फिर गायत्री मंत्र की 3। गायत्री मंत्र की 3 नहीं गिन सकते, एक ही गिननी। मंत्र की 3 का कोई विधान नहीं है। अच्छा आचार्य जी पूर्ण आहुति का नहीं गिना जाएगा? क्या कह रहे, दोबारा बोलो। पूर्ण आहुति का सर्वं वै पूर्णम। क्या आगे बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्लियर नहीं बात आगे। मैं ये कह रही थी कि वो मंत्र नहीं गिना जाएगा। गिना जाएगा, क्यों नहीं गिना जाएगा? हाँ तो वो 3 बार बोला जाता है। दोनों देखो, चाहे कितनी बार बोला जाए, पंच जब आप पंच घृताहुति करते हो, एन जब आत्मा बोलते हो तो एक ही मंत्र को 5 बार बोलते हो तो 5 मंत्र गिने जाएंगे ना, वो एक थोड़ी गिना जाएगा। ऐसे ही पूर्णाहुति के भी 3 मंत्र गिने जाएंगे, एक नहीं गिना जाएगा। हाँ जी गीता क्या बोलना, बोलो। गायत्री मंत्र कितनी बार जोड़े? एक बार जोड़े बस। नहीं, गायत्री मंत्र है ही कहाँ यहाँ पर, क्योंकि ये सारी आहुतियों के बाद गायत्री मंत्र भी डालते हैं ना। वो देखो वो आपकी स्वेच्छा है। गायत्री मंत्र और विश्वानिदेव से जितनी आहुतियां देना चाहो वो ऑप्शन है, वहां पर कोई नियम नहीं है, नियम की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी ठीक। गीता तिवारी बोलो क्या कह रही थी? आचार्य जी ये हम लोग करी थी तब 69 मंत्री आए थे टोटल दैनिक यज्ञ में। हाँ 69 वाला उत्तर ठीक है, लेकिन जो इसको भी विश्लेषण नहीं कर पा रहे उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो 69 क्यों बन रहे हैं। प्रवीण सेतिया आप बोलो, पहले बीच में मत बोला करो, अब बोलो। हाँ जी, स्विष्टकृत वाली आहुति कहाँ जाएगी फिर? वो काउंट नहीं होगी? नहीं होती स्विष्कृत आहुति नहीं होती। हमने आपको दैनिक यज्ञ की बात सारी पूछी है, इसलिए याद रखा करो आपका सबसे पहले विषय क्या है। अगर विषय ही भूल गए तो आप पता नहीं कहाँ से क्या क्या जोड़ के बैठ जाओगे फिर तो आपको बृहद यज्ञ के भी बाकी भी बोल देने चाहिए थे। फिर यहाँ पर स्विष्कृत आहुति का संबंध बृहद यज्ञ से है, दैनिक यज्ञ से नहीं है। और इसमें भी सब के सब लगभग 99% गलतियां करते हैं।
वो सोच रहे हैं रोज चावल कौन बनाएगा मीठे, वो कोई फुलियां डाल रहा है, कोई पतासे डाल रहा है, कोई हलवा डाल रहा है, कोई मिठाई डाल रहा है, पता नहीं कोई क्या कर रहा है यहाँ पर। तो भाई घर का राज नहीं समझना, अपना नियम समझना। नियम आपको क्या बताएगा, नियम के आधार पर चलो, अपनी मर्जी से मत चलो। आप कहोगे चलो हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं नहीं चलता। कुछ तो कर रहे में तो आपने लिखा नहीं है क्या, इतने सारे श्रुतलेख के शब्दों में लिखा नहीं है, कुछ तो लिखा ही है, लेकिन नंबर कहाँ मिले आपको? नंबर किस बात के मिले? सिर्फ उस बात के नंबर मिले जो आपका ठीक है, बस। तो ईश्वर भी यही करता है, सोच लो। वो वहां नहीं चलेगा कि देखो जी मैंने रोज स्विष्कृत आहुति डाली थी, रोज मैंने प्रसाद जो बने घर में बनाया या हमने बनाया रखा हुआ था, भाई इतना पुरुषार्थ कौन करेगा? मीठी फुलियां ली या बताशे ली, वो डाल दिया, नहीं होगा इससे लाभ। नियम आपका या मेरा बनाया हुआ नहीं है ना, नियम है ऋषियों का बनाया हुआ, और उसके आधार पर पहली बात तो वो गलती नहीं करते। मान ले एक सेकंड के लिए वो गलती करते हैं, तो वो गलती का दंड हमें नहीं मिलेगा, वो उनको मिलेगा, लेकिन वो गलती करते नहीं है। इसलिए ये प्रमाण यही है कि ऋषियों ने जो आपके लिए निवेदन कर दिया वो करना है आपको। बस अपनी मर्जी से करोगे तो जितने मुंह होते हैं ना, फिर उतनी बातें होती हैं, फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए आर्य समाज में होता ही यही है, जो विद्वान आता है अपने तरीके से शुरू कर देता है, देखने वाले बेचारे बड़े हैरान होते हैं, करें क्या भाई? अब एक आया था वो ये करवा गया, दूसरा ये करवा, तीसरा कुछ और ही करवा रहा है, तो कहाँ जाए? इसलिए उनसे प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले पता तो हो कि बात है क्या, ठीक है क्या। हाँ जी बोलो जी, विनय प्रभा जी बोलो। आचार्य जी, तो जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो उसमें स्विष्टकृत आहुति अगर नहीं मंत्र बोल के देंगे तो चलेगा क्या? नहीं दे सकते, नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। अच्छा, बलि वैश्य में डालो ना आप। रोशनी क्या बोली आप? मैंने कहा बलि वैश्य में डालो, अगर मीठे क्या होती डालनी तो। बलि वैष्णो देव ये कि आप वो तो पंच महायज्ञ में आता है, वो दे दो आप, मीठे की आहुति। हाँ जी। और वैसे तो आपने घर में जो भोजन बनाया ना उसकी आहुति होती है वो। बाकी जो गौ ग्रास जिसको बोलते थे वो भी होता था, वो नहीं होता आजकल। गौ है ही नहीं हमारे आसपास, है तो बड़ी अच्छी बात, उनको दे दो, नहीं तो कुत्ते को डालो। मतलब आचार्य हमारे घर के पास तो बहुत सी गऊ हैं, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी रोटियां बना दिया करो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दैनिक यज्ञ में ये आहुति देनी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। दैनिक यज्ञ में ये आहुति का मतलब क्या? ये स्विष्टकृत। हाँ जी, ये नहीं, ये बोलना पड़ेगा साथ में। बहुत जब प्रसंग इधर से उधर जाता है ना, तो फिर वो अर्थ बदल जाते हैं उस बात के। जब एक दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं ना, तो तीसरा जब सुन रहा होता है या उसको ध्यान नहीं रहता कि क्या बात चल रही थी, और आप ये वो ऐसा ये बोल दोगे तो वो पकड़ने वाला गलत अर्थ निकाल देगा। वो कहेगा नहीं इन्होंने बोला था, इनसे पूछ के देख लो, रिकॉर्डिंग में सुन लो। इसीलिए हर बात को स्पष्टीकरण करना और अच्छे से बोलना, समझना और समझाना ये जरूरी होता है। इसी से जो हमारी कॉमन सेंस है उसका विकास होता है, नहीं तो विकास नहीं होता। वो वही चलती रहती है, वही रोटी खा रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, वही नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सो रहे हैं, विशेष तो कुछ करते ही नहीं। और विशेष कब कर सकते हैं? जब उसको ऊहा पोह भी करो साथ साथ। ये वाला प्रश्न करो, उत्तर ढूंढो, नहीं मिला विद्वानों से पूछो, तब जाके बात पल्ले पड़ जाती, नहीं तो नहीं पड़ती। सुषमा जी बोलो। आचार्य जी, मैं पूछना चाह रही थी कि बलि वैश्य देव यज्ञ की आहुति पूर्ण आहुति के पश्चात दे सकते हैं? 10 आहुतियां पूर्ण आहुति के बाद दे सकते हैं। ठीक, बिल्कुल दे सकते हैं। आचार्य जी मैंने गिनती करी 69 आ रहे हैं आचार्य जी। हाँ क्या बोला, कौन बोला, मैं समझ नहीं आया। मैं बोली आचार्य जी, मैं कह रही थी मैंने भी काउंट करी है, 69 ही आ रही हैं। हाँ जी 69 ही आएंगी। हाँ, ध्यान से करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 69 ही होती हैं ये। आचार्य जी एक बार बताएंगे, मेरी तो 51 ही बैठ रही है। आचार्य जी 69 बैठ, ध्यान से आराम से कर लेना, जल्दबाजी मत करो। और हाँ जी क्या बोल रहे हैं सरला? मेरे तो जी 65 आए हैं। 65 आई हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां चल रही हैं। सायंकाल को असल में जो लोग यज्ञ करते हैं, प्रातः काल और सायंकाल का इकट्ठा करते हैं ना, वो अग्नय स्वाहा सोमय स्वाहा 4 घी का होती है, नहीं डालते वो भी डालनी होती है। वो 4 गिनोगे तो हो गई 69। हाँ जी संतोष नंदवानी जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी।
ये जो आहुतियां हैं ये तो 16-16-32 लिखी हुई है संस्कार विधि में, तो ऋषियों के अनुसार तो 16 और 16 अगर आप मुझे गिनवा दो तो मैं आपको इनाम दे दूंगा। कौन सी है गिनवाने में 16 वो है कौन सी? नहीं, वहां तो लिखी तो हुई है ना अभी। मेरा प्रश्न जो है, मैंने अपना प्रश्न किया है बस, वो हाँ उस जी। प्रश्न का उत्तर दो। आपको 32 का प्रमाण मिला हुआ है ना कि 32 आहुतियां, और लिखा है कम से कम 32 आहुतियां प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन देनी चाहिए। चाहिए और मैं तो 300 से भी ऊपर देता हूँ रोज, इसलिए देता हूँ कि मुझे और ज्यादा थोड़ा बहुत पुण्य लग जाएगा। खैर ये बात छोड़ो, बात ये है कि ये 32 गिनवा दो मुझे, अगर आपको गिनना आता है तो कैसे गिनवाओगे, करो कोशिश। हाँ गीता बोलो, गीता ने हाथ खड़ा किया है। आचार्य जी 4 प्रातःकालीन आहुतियां हाँ और 4 सायकालीन, 8 हो गई, और 8 हुआ प्रातःकालीन और सायकालीन मिला के 8 मंत्र, 16 हो गए। क्या हो गए? 4 और 4 8 और 8 16। जी फिर इसका मतलब 32 हो गई, जी ये कह रहे हो? जी, मैं तो ये 16 मंत्र की डेली आहुति देती हूँ। 32 कैसे गिनवाओ ये बताओ। 32 आहुतियां जो प्रतिदिन सबको करने के लिए बोला गया, वो गिनवाओ कैसे? 4 आपने कौन सी गिनवाई है सबसे पहले तो वो बोलो। 4 प्रातःकालीन ओम सूर्य ज्योति ज्योति, अच्छा हाँ ठीक है, चलो आगे। और ओम सूर्य वर्चो ज्योति वर्चय, ओम सूर्य वर्चो ज्योति ये वर्चय वाला छोड़ो, है सूर्य वाली 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद 8 आ गई है, इसके बाद 8 होती हैं। 4 सायकालीन हो गई, ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि, ये वाली। अच्छा कितनी हो गई अब? 4 8 8 हो, हो, अच्छा 8 हो गई। इसके आगे? इसके आगे है प्रातःकालीन और सायकालीन मंत्र, ओम भूर अग्नि प्राणाय स्वाहा। तो कितनी हो गई टोटल? 16 हो गई ना। जी तो 32 कहाँ हुई है? तो 32 गिनवाओ ना। यही 16 सुबह और यही 16 शाम को। अच्छा मतलब ये हुआ कि तुम सुबह भी सुबह और शाम की बोलोगे और शाम को भी सुबह और शाम की बोलोगे, ये मतलब निकला है तो है, ये मतलब निकला ना। जी मैंने तो यही सोचा। अब मैंने तो सोचा, तो यही तो सोचना है ना, असली सोचना क्या होता है। अब संतोष नंदवानी जी सोच में पड़ी हुई है कि भाई ये 32 कहाँ से गिनवाऊं, कैसे होंगी ये सोचना। आपने सोच लिया ना? हाँ बोलो। वैसे कहीं लिखी हुई है, इस समय मुझे मिल नहीं रही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आराम से सोचो, अगली बार इसका और विश्लेषण करना अच्छे से। हाँ जी हाँ जी। चलिए अगली आगे थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अब अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं। अग्नि 5 तत्वों में सबसे पहला तत्व का नाम, विनय प्रभा जी 5 तत्वों में सबसे पहले तत्व का नाम। अग्नि। रॉन्ग। हाँ जी आशा सचदेव जी, पहले तत्व का नाम 5 तत्वों में से। सुशीला ढाका जी बोलो। आकाश आचार्य जी। हाँ जी, अब क्रम समझ लो सब लोग, बिल्कुल यही क्रम है। जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है वो क्रम ही बोलना होता है, अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग कभी कभी विद्वान लोग भी स्टेज पर बैठकर बोलते हैं अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये बोलते हैं वो, ये क्रम नहीं है, गलत है ये। आकाश है सबसे पहले, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तरीका है इसका। और जब हमने परमाणुओं के संयोग की बात की थी ना, ये इतने अणुओं का ये, इतना त्रसरेणुओं का ये सब जो किया था, उसी से ही पता लगता है कि पहले पहले क्या बनेगा। तो अब इस अग्नि की जो बात हो रही है, इसके अंदर 7 इसके जो विशेष गुण हैं वो आपको बताने वाले हैं। अग्नि के 7 विशेष गुण। सबसे पहला इसका गुण होता है ऊर्ध्वगामी होती है, ऊर्ध्वगामी। विष्णुप्रिया बताएंगी ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या समझ में आया? ऊपर की तरफ जाए। ऊर्ध्वा, ध्रुवा और ऊर्ध्वा होता है ना, वो ये ऊर्ध्वगामी, ऊपर। और आपका प्रमाण इसका देख लो, कभी प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। बच्चे बेचारे इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो तो वैसे ही हाथ जला बैठेंगे अपना।
क्योंकि वो लास्ट तीली का जो छोटा कोना भी रह जाता है ना, तब भी वो बेचारे पकड़े रहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि इससे क्या होने वाला है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो सबने जो कर रखा होगा वो ये कि तीली जलाई और उसके बाद आपने किया हाथ नीचे, और हाथ नीचे जैसे ही आपने उसको न्यू किया ना तीली को, तो लॉ ने तो आपके हाथ को जला देना है। ज्यादा देर नहीं लगा कि फौरन जला देगी 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो ऊर्ध्वगामी का मतलब है इसकी योग्यता ये है कि ऊपर जाएगी, ये हमेशा नीचे की ओर जितना मर्जी कर लो जाएगी ऊपर। अब वंदना जी बताएंगे ये ऊपर क्यों जाएगी, इसका कारण क्या होता है, क्यों जाती है ऊपर। आचार्य जी, अग्नि का गुण है ऊपर की ओर ये ही तो जाना। और बात हो रही है कि ये ऊपर जाती है, गुण भी हो गया, गुण इसका यही ऊपर जाती है। क्यों जाती है, क्वेश्चन ये है क्यों। हाँ जी, सुषमा बजाज जी बोलिए। सूर्य सूर्य की तरफ इसका लक्ष्य है जाना। ये ऊपर जाती है अपने घर की तरफ। हाँ जी। नीचे तो नहीं है ना सूरज हमारे, बिल्कुल यहाँ थोड़ी है, तो ऊपर से ही दिखाई देता है हमारे को। जो नीचे होता तो पता नहीं हमारे रोशनी भी ना पहुंचती शायद, फिर तो ऊपर ही है, ऊपर से ही सब तरफ रोशनी आती है उसकी। तो इसका गुण ये है कि ये ऊपर की ओर जाती है तो ये अपने घर की तरफ चलती है। वो भी अग्निपुंज है ना पूरा, सूर्य आग का गोला भी बोलते हैं आप इसको, इसका घर है वो। ऊर्ध्वगामी हमको ये संदेश देती है कि आपको ऊपर की तरफ चलना है, उन्नति बढ़ना है, आगे की तरफ ऊपर की ओर चलना है, नीचे की तरफ नहीं आना। कक्षा भी तो ऐसी चलती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे थोड़ी, 8वीं में पहले पहुंचते हैं, फिर 7वीं, फिर 6वीं, फिर 5वीं, ऐसे थोड़ी आती है। तो उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको ये अग्नि के द्वारा दिया गया संदेश है। वो बोलती नहीं है, लेकिन आपको इससे वो ज्ञान अपने आप से पैदा करना है अपने अंदर, ये ऐसा प्रभाव दिखाती है, तो हमने इससे ये शिक्षा लेनी है। और इसका दूसरा जो विशेष गुण है वो ये है, ये तेज स्वरूपा होती है। ये आपने हवन किया, अग्नि की लौ जल गई, बहुत अच्छी चल रही है, और आपने सोचा मैं तो बड़ी भक्त हूँ, भगवान की भक्त हूँ, रोज हवन करती हूँ, थोड़ा सा आज अग्नि के साथ थोड़ा और प्यार कर लेती हूँ, तो आपको ये प्यार नहीं करेगी। ये तेज स्वरूपा है, ये आपके हाथ को जला देगी, क्षमा नहीं करती है। इसका गुण ये वाला है, अपने गुण को छोड़ती नहीं है ये। और इसके बाद इसका तीसरा गुण है, यह है प्रकाश स्वरूपा। क्या देती है, इसके जैसे ही आप अग्नि जलाओगे प्रकाश हो जाएगा। अंधेरा हो गया, लाइट गई हुई है, आपने जैसे ही तीली जलाई पूरे कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी होगी, बाकी आप आगे इंतजाम करो, मोमबत्ती जलाओ, जो जलाना जला लो, फौरन प्रकाश देती है तुरंत। इसके बाद है ये आत्मसात करने का गुण है इसके अंदर। इस अग्नि के अंदर आप लोहा डाल दो, वो आग का गोला जैसा बन जाएगा लोहा, आत्मसात हो गया। और इसका 5वां गुण है, ये विस्तार करती है। छोटी सी होती है ना एक चिंगारी जिसको आप बोलते हैं, छोटी सी, बस हवा का थोड़ा सा झोंका आया और वो कहाँ पहुंच जाती है। बहुत बड़े बड़े इससे नुकसान भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते, हमारी सीमाएं हैं, हमारी योग्यताएं इतनी है कि बहुत अधिक हम नहीं कर सकते। प्रकृति का एक भाग है ये, इसलिए जहां पर इसका सदुपयोग दुरुपयोग जो भी ऐसा होता है, इसका परिणाम सामने आता है। तो ये क्या कर लेती है, विस्तार करती है तुरंत। और छठा इसका गुण होता है संघर्ष करती है। जब आप हवन कुंड में देखते हो, जब इसकी जो ज्वालाएं हैं ऐसे 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 ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, ये रुकती नहीं है, ऐसे नहीं, स्थिर नहीं रहती। एक बार आपने जला दी तो यहाँ स्थिर हो गया, ऐसे नहीं होती।
ये धीरे धीरे इधर उधर ऊपर नीचे आता जाता है, ऐसे ऐसे करती रहती हैं, जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना है। चुपचाप बैठ के खड़े नहीं हो जाना, कहीं पर रुक नहीं जाना। कोई समस्या आ जाए तो उससे संघर्ष करो, उसको हटाओ, गिराओ, उसको दूर करो, उसको हराओ, तुम जीतो, ये करना सिखाती है। और इसका 7वां गुण है, अंतिम गुण, ये परोपकार करती है। क्या करती है 7वां गुण? परोपकार। आचार्य जी एक छूट गया मेरा, कौन सा पता नहीं। दोबारा सुन लो, बोलो मत। ऊर्ध्वगामी पहला, तेज स्वरूप, तीसरा गुण प्रकाश, चौथा आत्मसात, पांचवा विस्तार, छठा संघर्ष और 7वां परोपकार। आपका भोजन इसी से ही पकता है। आपकी फैक्ट्रियां, बहुत सारे जितने अग्नि के स्वरूप भी अलग अलग हो जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आग ही जलेगी तभी जाकर काम होता है, और भी इसके स्वरूप होते हैं। तो ये हमारे उपकार का भी काम करती है, बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तो इसके इन गुणों को आत्मसात करना हमारा धर्म बनता है। ये जितना जितना अच्छे हमारे लिए काम करती है, हम भी संसार के लिए उतने उतने अच्छे कार्य को करने का प्रयास करें। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी 7वां बताना। परोपकार। परोपकार। हाँ जी प्रेम जी, आपने हाथ खड़ा किया था, बोलो। आचार्य जी मैंने गलती पहले किया था किसी के प्रश्न के उत्तर में, तो फिर अच्छा ठीक है, भूल गई। चंद्रकांता जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं पूछ रही थी, हम लोग जो हवन करते हैं उसमें संविधाग्नि में जो दूसरा मंत्र है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसमें जो दूसरे संविधा डालते हैं उसमें स्वाहा बोलना है या नहीं? वैसे बोलना होता है, लेकिन अधिकांश बोलते नहीं है। अधिकांश बोलते नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग में भी मेरे ख्याल मैंने नहीं डाला था उस समय, मुझे याद नहीं डाला था। नहीं आप वाले में नहीं है। नहीं डाला आचार्य। हाँ जी, बोल तो रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, उसमें भी नहीं होगा उस समय। बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है ये। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी आदर्श बोलो। अच्छा जी, ओम भूर्भुवः स्वः है, ये आहुति का मंत्र तो नहीं है? ऐसे मंत्र दीप प्रज्वलन का, इसको आहुति मंत्र बोलेंगे तब भी? ओम लग गया तो मंत्र हो गया। और जो आप संध्या करते हो वहां पर एक चीज मंत्र नहीं होती है, वो कौन सा है? हे ईश्वर दयानिधि। हाँ जी, वो मंत्र नहीं है, वो है समर्पण। समर्पण प्रार्थना है वो मंत्र नहीं है वो। और इसीलिए जो श्लोक होते हैं ना, उनमें ओम नहीं लगा होता। श्लोक होते हैं, संस्कृत तो होती है वो, लेकिन वो मंत्र नहीं होते हैं। मंत्र होते हैं वेदों के अंदर। और जो हमारे क्या कहलाते हैं, वो ध्यान से उतर रहा है वो शब्द, उनमें भी मंत्र होते हैं, लेकिन वो नहीं है, शब्द नहीं याद आ रहा मुझे इस समय। लेकिन ये जब जिनमें ओम नहीं लगा होता वो मंत्र नहीं होते हैं। बस इतनी बात आज आपके साथ हो पाई है, और समय नहीं है। सुषमा जी का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और छोटी सी कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। तो आचार्य जी, हाँ बोलो। आचार्य जी मेरे पास रोजड़ का पत्रक रखा है यज्ञ का। हाँ। उसकी फोटो खींच के भेज दूं, जो मंत्र इसमें है वो काउंट कर लेंगे। काउंट करने के लिए? हाँ जी। नहीं, उसमें अभी नहीं भेजना। अच्छा ठीक। अभी हमने आपको जो जो जैसे जैसे लिख करके बताया गया है, हम तो एक एक शब्द को जो जो अपने ठीक समझा वो बता दिया गया है। कि सुबह के मंत्र 4 जब आप वो वाले बोलते हैं सूर्य ज्योति वाले, और फिर 8 वो बोलते हैं, तो सायंकालीन वाले में भी वैसा ही करना होता है। सुबह के अलग हो गया, सायंकाल को भी वही करो। वहां पर 3 मंत्र हम छोड़ क्यों दें? वहां पर कहीं कहीं ऐसा भी है जो दोनों समय का इकट्ठा होता है, वहां पर वो आपो ज्योति रसोमृतम तक बोलते हैं, इसके आगे वाले 3 मंत्र नहीं बोलते हैं। तो हमें ये भी प्रश्न खड़ा कर देना पड़ेगा, आपो ज्योति रसो क्यों बोल दिया? वो तो सुबह बोल चुके हो। फिर जो सुबह 8 मंत्र जो बोले थे सूर्य ज्योति के बाद, तब उसमें तो आपो ज्योति रसो वहां भी आ गया था। और सायंकाल के जब मंत्र बोले 8,
तो पहले वाले 4 तो बोलिए, फिर आपने आपो ज्योतिरस्व तक बोला, आगे फिर छोड़ दिए 3, तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा ना फिर। इसलिए हमने सुबह वाले भी उतने ही गिने हैं, शाम वाले भी उतने ही गिने हैं। प्रेमन जी बोलो। आचार्य जी ऐसा है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हैं, तो हम पहले मंत्र में ओम बोलते हैं, उसके बाद बाकी 7 में नहीं बोलते। मंत्र तो वो भी हैं, उसमें ओम नहीं लगाते। हाँ, नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसका कारण है। स्वस्ति वाचन में भी पहले मंत्र के साथ ओम लगाते हैं, शांतिकरण में भी ऐसा ही होता है। और जो 2 मंत्र जो आपके अग्नय ध्यान के मंत्र हैं, वहां भी पहले मंत्र के साथ ओम लगता है। कारण होता है प्रसंग। वही ना, तो मतलब ये नहीं कि हर मंत्र के आगे ओम, जिसके मंत्र के आगे ओम अगर आप इंडिविजुअल अलग से एक मंत्र बोलेंगे तब आपको हर मंत्र के साथ लगाना पड़ेगा। हाँ जी, वहां पर आप बिना ओम लगाए मंत्र नहीं बोल सकते। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि श्लोक के साथ भी आप ओम लगा दो क्योंकि मंत्र बनाना है, वो नहीं वो तो नहीं हो सकता। श्लोक तो श्लोक ही है, क्योंकि वो तो मानव रहित है। नहीं, लेकिन लोग बोलने वाले श्लोकों को भी मंत्र बोलते हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। वहां पर ओम लगा दो तो मंत्र नहीं हो जाता। वेदों के अंदर जो मंत्र, ठीक है, और वान, वो पता नहीं वानप्रस्थियों के होते हैं जो वो भी मंत्र कहलाते हैं, उनमें भी होते हैं मंत्र। चलो जी, बस फिर समाप्त कर रहे हैं। जो परिणाम आपको बता दिया, पूरा एक एक विश्लेषण कर दिया आपके अशुद्धियों का, और आप सबको जो जो गलतियां आपने निकाली हैं और जो मैंने बताई हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। नहीं किया तो आप मेरे से फिर मिलान करो और उन गलतियों को 5-5 बार लिखो। लेकिन ये गलतियां मेरे पास भेजनी नहीं है, अपने लिए करनी है। आप अपने आप चेक करो, ध्यान से लिखो और साफ सुथरा लिखो। इस बार 13 साधकों को साधुवाद मिला इस बात के लिए कि उन्होंने सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। 13 है वो, 53 में से 13 को साधुवाद मिला है। और अगली बार जब ये वाली ऐसी प्रतियोगिता हो लेखन वाली, तो उसमें आपको 13 को नहीं बल्कि 40 को, 53 हो तो 40 को साधुवाद मिलना चाहिए। इतना ध्यान रखना है आपने, बहुत सुंदर लिखना है। और मैं आराम आराम से ही बोलता हूँ, 2-2 बार बोलता हूँ, तो आप लिख सकते हो। इतना कोई समय थोड़ी लगता है। जिसका कोई हाथ कांपने वाला कोई बात है तो वो अलग है, एक आधा व्यक्ति है ना, वो सारे थोड़ी हैं। तो बाकी तो आप सब लोग ये काम कर सकते हो आराम से, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय ऋषि दयानंद की जय, माता की जय, हमारी समाज हमारे की ज्योति जलती। ओम का झंडा ऊंचा रहे, बनी। वैदिक अभिवादन। नमस्ते।